हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल्स फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो अगर हमको इसको फाइंड करना हो कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो सकता है, जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या होगी, तो इनकी वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री फाइंड करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45, जब से आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल की नीड हमेशा होती है। ठीक है, तो एक हम ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसका नेम रखा हमने ए, बी एंड सी। ओके, देखिए ये आपका 90 डिग्री है। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल्स को हम सम करें तो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये अगर 90 डिग्री है तो ये आपका 45 डिग्री हो सकता है और ये आपका 45 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे 45 डिग्री और 45 डिग्री हो सकते हैं। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए, फॉर फाइंडिंग द trigonometry ratio, we know to need the length of the sides. ठीक है, अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हमको इनके साइड्स के लेंथ जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हम सपोज करिए हम क्या करते हैं, हम BC को A मान लेते हैं। ठीक है, आइए कुछ देखिए ड्रॉ करते हैं। देखिए, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, आपको दिख रहा है एंगल A और एंगल C दोनों कितनी डिग्री है, 45 डिग्री है। अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देन AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, अगर ये एंगल्स दोनों इक्वल हैं तो ये जो साइड्स हैं वो भी दोनों इक्वल होंगी। अब सपोज करिए, AB इज इक्वल टू A। अगर हमने AB को यहाँ पे A फाइंड कर लिया तो BC क्या हो जाएगा, BC भी A हो जाएगा। ठीक है, देन BC इज इक्वल टू A। ठीक है, अगर हमने AB को A फाइंड कर A मान लिया है तो BC भी हमारा A हो जाएगा। अब देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल सकते हैं, हम AC स्क्वायर निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए, AC यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB A स्क्वायर प्लस BC A स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर में A स्क्वायर प्लस करेंगे 2A स्क्वायर हो जाएगा। देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। ए का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A, बाहर आ जाएगा A अंडर रूट 2, यानी जो इसका हाइपोटेनियस आएगा वो आएगा A अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको रेशियो पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़ चुके हो। हमको साइन चाहिए, कॉस चाहिए, टैन चाहिए। ठीक है, उसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ठीक है, देखिए साइन, कॉस, टैन और कोसेक, सेक, कॉट किसकी वैल्यू चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री। तो साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कोसेक 45, सेक 45 एंड कॉट 45 की वैल्यू
क्या होगी, आराम से फाइंड कर सकते हो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है a और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है a√2। a और a कैंसिल हो जाएगा, देन कितना आएगा 1/√2। साइन 45 डिग्री 1/√2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है a है और हाइपोटेनियस कितना है a√2। a और a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। ये cos 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है a और बेस कितना है a, दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, अब देखिए, अब इसी का अपोजिट होता है cos 45। अगर साइन का अपोजिट होता है कोसेक तो इसका क्या हो जाएगा √2 अपॉन 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। सेक 45 क्या हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा √2। cot 45 क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या होता है 1 होता है। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल्स यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो इसके आगे और पीछे की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले 45 डिग्री की रेशियो निकालने की सोची। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले 45 डिग्री है तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं 180 डिग्री। तो इफ़ ये अगर 90 डिग्री है तो देन ये 45 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 45 डिग्री हो सकता है। तो अगर हमको पता है कि दोनों 45 डिग्री हैं तो अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होते हैं। हमको अगर इसके साइड्स पता करने हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ की ज़रूरत होती है, तभी जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फाइंड हो सकता है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि अगर देखिए यहाँ पे हमने इफ़ ए सी ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए ए और सी जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो क्या होंगे, इनके साइड्स भी इक्वल होंगे। देन ए बी और बी सी इक्वल है तो हमने क्या किया, ए बी को ए मान लिया तो बी सी भी ए हो जाएगा। ये और ये ए हो गया तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया, हमने आपका हाइपोटेनियस निकाल लिया। हाइपोटेनियस अब निकल जाएगा तो सबकी रेशियो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं बाई फार्मूला। हमको पता है p/b। ठीक है, p/b, p/h। ओके, ऐसे करके हम सारे के सारे रेशियो निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने 45 डिग्री का रेशियो निकाल लिया। अब हम चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का रेशियो निकालने। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड कैसे करेंगे, देखिए एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, जिसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के यानी कि सेम होते हैं और हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू हमने यहाँ पे हमने नेम राइट कर लिया ए बी और सी। ठीक है, अब क्या है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। ये होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी 60 डिग्री हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, सभी 60 डिग्री हैं। अब हम क्या करते हैं कि सी से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी पे। ठीक है, और हम यहाँ पे लाइन राइट कर लेते हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर सी, यहाँ पे वैल्यू हम राइट कर लेते हैं सी डी। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी। हमने ए बी पे क्या किया, एक सी डी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए जब हमने यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो ये जो टोटल 60 था वो क्या हो जाएगा, वो 30 एंड 30 डिग्री का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जब हमने सी डी एक परपेंडिकुलर लाइन ए बी पे ड्रॉ की तो क्या हो जाएगा कि ये हमारे हाफ कट जाएंगे तो ये 30 और 30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब जब 30 डिग्री के हो गए तो देखिए ये ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा बी सी डी के, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं तो यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल बी सी डी के। ठीक है, अब देखिए
अगर ये इक्वल है, ये हमने इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ए डी और बी डी, ठीक है। सो ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया जो ए डी है वो बी डी के इक्वल होगा। अब आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमको इसको रेशियो फाइंड करने तो हमको इसके साइड्स पता होना चाहिए। लेट कर लेते हैं, लेट ए सी इज इक्वल टू 2a, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि ए सी जो है वो 2a, अगर ए सी 2a है तो बी सी भी 2a होगा और पूरा ए डी भी क्या होगा, 2a होगा, है ना। यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना होगा, 2a होगा, ठीक। अब देखिए ये 2a है तो आपका ये कितना होगा, ए डी, देन ए डी इक्वल टू कितना होगा, ए डी होगा हाफ ए सी के, यानी हाफ इंटू 2a, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, किससे, इससे, ठीक है, क्योंकि ए डी इक्वल टू बी डी, तो ए डी अगर ए है तो बी डी भी क्या होगा, ए होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हाफ वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इसमें देखिए आपको हाइपोटेनियस पता है और हमारा बेस पता है, परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चलिए ए सी कितना है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी हमारा पता ही नहीं है, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, ए स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, माइनस करोगे आप 3a स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, देन सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा √3a स्क्वायर, देन सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, a√3, क्योंकि a का पेयर हो जाएगा, बाहर आ जाएगी, यानी ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया, a√3। देखिए सबकी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब अपने रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। आइए फाइंड करते हैं। क्या क्या फाइंड करना है, साइन, क्या क्या फाइंड करना है, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक। यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं इतना। देखिए साइन 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री, अभी आपने पढ़ा था जिस एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है उसके सामने वाला उसको परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो अगर साइन 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा, कितना हो जाएगा, a/2a, कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1/2। कॉस 30 डिग्री, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो गया, बेस कितना है, बेस है हमारा a√3/2a, ए और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, √3/2। tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, a/a√3, कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब हम साइन का उल्टा कोसेक कर लेते हैं, कोसेक 30 डिग्री। उसके बाद हम कॉस का उल्टा सेक 30 डिग्री कर लेते हैं और उसके बाद tan का उल्टा कॉट 30 डिग्री निकाल लेते हैं। देखिए अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट, तो ये 1/2 है तो इसका कितना हो जाएगा 2, सेक 30 √3/2 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 2/3, और tan 30 डिग्री 1/√3 है तो कॉट कितना हो जाएगा √3, ठीक है। ये देखिए साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट, ये सबके 30 डिग्री के रेशियोज हमको 30 डिग्री एंगल्स के सभी रेशियोज हमको फाइंड हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है, 60 डिग्री का फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अगर ये पता है तो इसका अपोजिट भी फाइंड कर सकते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री एंड कॉट का अपोजिट, सॉरी tan का अपोजिट कॉट 60 डिग्री फाइंड करें। देखिए 60 डिग्री है, इस एंगल का निकालना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस, फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अपन 2a। देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा, कितना हमारा वैल्यू है √3/2, साइन 60 √3/2। कॉस 60 निकालना है आपको, ये अगर परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a/2a, a और a कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/2। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a√3/a, a और a कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा √3। कोसेक 60 डिग्री,
अपोजिट 2/√3, 60 डिग्री अपोजिट 2, cot 60 डिग्री अपोजिट 1/√3। ठीक है, देखिए ये हो गई सारी वैल्यू। हमने क्या किया, हमने 45 डिग्री का फाइंड कर लिया, 30 डिग्री का फाइंड कर लिया और 60 डिग्री का फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।